हाय। आज आपका मैथ का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें फार्मूले नहीं है ज़्यादा। समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकलता है और योगफल कैसे निकलता है, बस इतना ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे कि कोई समांतर श्रेणी है कि नहीं, पहले समांतर श्रेणी देख लो। nवां पद ये याद रखना, ठीक है। nवां पद इसे लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद हो। दूसरा पद निकालना हो nवां, चौथा पद निकालना, पांचवा पद निकालना, छठा पद निकालना हो, कुछ भी अगर निकालना हो तो ये फार्मूला रहेगा। ये प्रथम पद होता है और डी का मतलब डिफरेंस यानी सार्वांतर कहेंगे। ठीक है, ए प्रथम पद, डी सार्वांतर, एन मतलब nवां पद इसे कहते हैं। श्रेणी कैसे पता करेंगे कि कोई समांतर श्रेणी एपी है कि नहीं। जैसे मान लो ये दे दिया 5 7 9 10 डैश। अब पूछा ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। 11 समांतर श्रेणी है कि प्रथम पद तो ये हो गया 5। ठीक है, सार्वांतर इनका जो भी श्रेणी दी है सार्वांतर बराबर होना चाहिए, यानी इनका अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए तो एपी होती है, वरना नहीं। अंतर कैसे निकालेंगे, मान लो इन दोनों में अंतर निकाला तो आगे इससे आगे वाले से पीछे वाला घटाना, यानी 7 से 5 घटा के देख लो कितना आया 2। ठीक, डी होता है, इसे डी कहते हैं। अब इसमें अंतर देख लो, 9 इधर लिखो, 7 इधर 2। इसमें अंतर देख लो, 11 इधर लिखेंगे, 9 इधर, 11 9 के 2। यानी इनका सार्वंतर कैसा आ रहा, एक जैसा। जब सार्वंतर एक जैसा आ रहा तो ये समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी जब पता होगी तभी आगे का कोई भी पद निकालना हो वो निकलेगा, नहीं तो नहीं। समांतर श्रेणी अगर नहीं है तो फिर आगे सवाल भी नहीं होगा। सबसे पहले तो यही पता करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब आते हैं, कोई इसमें फार्मूले ज्यादा है नहीं। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं। 5.1 सवाल शुरू हो रहे हैं 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, समझ लो, आसान है चैप्टर। दी हुई एपी के, एपी दी हुई है के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद को हमने बताया है बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे, ए। प्रथम पद हो गया, प्रथम पद और सार्वांतर को बोलेंगे डी। प्रथम पद और सार्वांतर निम्नलिखित है। पहला पार्ट ये, प्रथम पद दिया है 10 और सार्वांतर भी दिया है 10। ठीक, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद 10 और सार्वांतर डी दिया है। ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। कितने पद निकालने, प्रथम 4 पद। देखो ये पहला पद तो है, आ जाओ, एक फार्मूला है nवां पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद निकाल चुके, जरूरत नहीं है। दूसरा पद निकालो दूसरे नंबर का, यानी n की जगह कितना रखते हो 2, n की जगह 2, a की जगह है 10, n की जगह 2 माइनस 1 और d की जगह 10। 10 प्लस 2 से क्या 1, 10 10 एकम 10, 10 और 10 20। पहला पद, दूसरा पद। अब निकालो तीसरा पद, A3।
तीसरा मतलब n की जगह 3 रख दो, तीसरा पद आ जाएगा n की जगह 3। a बराबर a की जगह है हमारा 10 प्लस n की जगह 3 माइनस 1 और ये d की जगह 10। 10 प्लस 3 से क्या 2, 10 10 10 दूनी 20, 20 और 10 30 हो गए। तीसरा पर निकल आया, पहला ये दूसरा ये निकाल लिया, तीसरा चौथा निकालो A4, यानी यहीं पे आ जाओ, n की जगह 4 रख दो। a की जगह है 10, n की जगह 4 माइनस 1 और d की जगह हमारा 10। 10 प्लस 4 से क्या 3 गुणा 10, 10 10 3 30, 30 और 10 40। क्या पूछा था? प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन से निकले? पहला पद, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। यही तो पूछा था। क्या पूछा? प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद दिया था, सार्वंतर भी दिया था। ठीक, ये है दूसरा पार्ट इसका निकालो। ये है क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट। a बराबर दिया है -2, d बराबर दिया है 0, यानी प्रथम पद -2, d बराबर 0। ठीक, आगे पहला पद तो हमें पता ही है, तो पहला तो 4 पद निकाले, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला पद तो पता ही होता है, 2 है माइनस का, दूसरा तीसरा चौथा निकाल ले। फार्मूला पता ही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, पहला निकाल चुके हैं, दूसरे शुरुआत करो, 2 रख दो यहाँ पे। दूसरा a की जगह -2 प्लस n की जगह 2 माइनस 1, d की जगह है 0 माइनस का 2, 2 से क्या 1, 0 से किसे गुणा कराओ 0, यानी 0 माइनस के कितने बचे 2। पहला ये हो गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकालो। n की जगह बराबर a की जगह है -2 प्लस n की जगह तीसरा 3 और d की जगह 0, 0 से गुणा कराओगे पूरा हो जाएगा 0, यानी कितना बचा माइनस का 2। चाहे ऐसे कर लो, 3 से 1 गया 2 और 2 से 0 भी 0, यानी -2 आ गया। ये तीसरा आ गया, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा निकालो। यहीं पे रखना बार बार, a की जगह -2 प्लस n की जगह 4 माइनस 1, d की जगह है 0 -2 प्लस 4 से क्या 3 गुणा 0, 3 के 0 है 0, यानी पहला दूसरा तीसरा पद चौथा पद। प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से आए? पहला तो यही होता है a, दूसरा आया -2, तीसरा आया -2, यहाँ पे लिख दो -2। ठीक, 2 गुणा 0 0 हो गया, -2 और चौथा भी आया -2। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, 2 की गुणा 0 से 0 हो गया, मैंने 2 बचा, 3 गुणा 0 से 0, यानी -2। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। आगे देखते हैं, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा पार्ट। a बराबर 4, d बराबर है -3।
माइनस का 3। ए बराबर 4, डी बराबर -3। प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक सेम इसमें भी प्रथम 4 पद निकालो। प्रथम पद तो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला पद पता ही हो गया। दूसरा निकालो, यानी एन बराबर कितना रखते हो 2। तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ चाहे लिखो, या ना लिखो सीधे यहाँ पे। ए की जगह 4, एन की जगह 2 माइनस 1, डी की जगह है माइनस का 3। ध्यान रखना 4 प्लस 2 से क्या 1, 1 की गुणा होगी -3 से। 1 की -3 से हुई -3, 4 से 3 गया 1। तीसरा पद निकालो ए 3, यहीं पे आ जाओ। ए की जगह 4, एन की जगह 3 माइनस 1 और डी की जगह है माइनस का 3। ठीक है 4, 3 से क्या 2 की गुणा -3 करा लो, 2 तिया माइनस के 6, 4 से 6 गए माइनस के 2। चौथा पद भी निकाल लो फटाफट। ए की जगह है 4, एन की जगह हम लोग 4 रखेंगे, डी की जगह है माइनस का 3। 4, 4 से 1 गया 3 माइनस के 3, 3 तिया माइनस के 9, 4 से 9 गए माइनस का 5। क्या निकल गए, प्रथम 4 पद। पहला पद तो है ये 4, दूसरे नंबर पे निकला 1, तीसरा निकला -2, चौथा निकला -5। ठीक है 4 1 -2 -5। आ जाओ चौथा पार्ट, दूसरे का चौथा पार्ट। ए बराबर है माइनस का 1, डी बराबर है 1/2। ठीक ए बराबर माइनस का 1, डी बराबर 1/2। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एनवा पद का पार्ट। पहला पद दिया है, निकालने की जरूरत नहीं, सीधे 2 से चलो। a2, ए की जगह -1 रख दो, प्लस एन की जगह है 2 और डी की जगह है 1/2। ठीक माइनस का 1, 2 से क्या 1/2, माइनस का 1, ये 1 एकदम 1/2 बैलेंस कर लो। 2 से यहाँ गुणा, 2 से नीचे 2 हो गए, माइनस का 2 प्लस का ऊपर 1, यानी 2 से 1 क्या, कौन से ज्यादा है माइनस के 1/2। दूसरा आ गया। तीसरा निकाल ले, ए की जगह -1 प्लस एन की जगह रखा जाएगा 3 -1 और डी की जगह है 1/2 माइनस का 1। 3 से क्या 2 गुणा 1/2, 2 2 ये कट गए, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, 1 से क्या 0। तीसरा हो गया। चौथा निकाल दो, यहीं पे निकाल लो, यहीं पे निकाल सकते हो। चौथा पद निकाल लो a4। ए की जगह है हमारा माइनस का 1 प्लस एन की जगह 4 रख दे और डी की जगह है 1/2 माइनस का 1। 4 से क्या 3 गुणा 1/2 माइनस का 1, ये 3 एकम 3/2। इसे बैलेंस कर लो, 2 से यहाँ गुणा, 2 से नीचे 2 एलसीएम, माइनस के 2 प्लस के 3, प्लस के ज्यादा है देखो, 3 प्लस के 2 माइनस के, यानी 1/2 आ गए। प्रथम 4 पद। पहला पद तो a -1, दूसरे नंबर पे निकला -1/2, तीसरा नंबर पे निकला 0 और चौथा पद निकला 1/2। ठीक है ये आ गया आपका माइनस का 1 -1/2, 0 1/2। अगला देखो, इन्हें आप आसानी से लगा लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो।
बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। नेक्स्ट अगला 5वां पार्ट भी लगा लो इसका। 5वां पार्ट a बराबर है माइनस का 1.25, d बराबर है माइनस का 0.25, ठीक। a बराबर है माइनस का 1.25, d बराबर है माइनस का 0.25। देखते हैं, प्रथम पद यही हो गया, 2 से निकालना शुरू करो, n-1 इंटू डी। दूसरा निकालो, a की जगह माइनस 1.25 प्लस n की जगह रखो 2 और d की जगह माइनस 0.25। 2 से 1 क्या 1, माइनस का 0.25। 1 से गुणा कराओगे सेम, प्लस माइनस माइनस 0.25। कितना बचा, कितना बचा नहीं, जुड़ जाएगा। देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस का 1.25 और माइनस का ही 0.25 है। 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1.50 माइनस का 1.50। तीसरा पद निकाल लो, a की जगह माइनस का 1.25 प्लस n की जगह है 3, ये d की जगह माइनस 0.25। 1.25, 3 से क्या 2, 0.25, 1.25 प्लस माइनस माइनस 2 से गुणा कराओ, 25 दूना 50, 2 के बाद दशमलव है, जोड़ दो इन्हें, दोनों माइनस के, ये भी माइनस रहेगा। 1.25 में माइनस 0.50, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। 5 5 2 7 यानी 1.75, ठीक। चौथा पद निकाल लो, a की जगह है माइनस 1.25 प्लस n की जगह 4 माइनस 1 और d की जगह है माइनस 0.25। ये रहा 1.25 प्लस 4 से क्या 3, ये 0.25। 1.25, 25 तियां प्लस माइनस माइनस 25 तियां 75, 2 के बाद दशमलव, जोड़ दे इन्हें भी, दोनों माइनस के हैं। 1.25 में माइनस का 0.75 जोड़ो, 5 5 10, 7 2 9 1 10 यानी माइनस के 2.00 या 0 लिख दो। क्या हो गया, प्रथम 4 पद निकल गए। क्या क्या आए हैं, सबसे पहला था माइनस का 1.25, फिर दूसरा आया माइनस का 1.50, तीसरा आया माइनस का 1.75 और चौथा आया माइनस 2.0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। क्वेश्चन है इसमें है, पहला 3 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, ठीक। क्या लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, माइनस 1 लिखा, माइनस 3 लिखा। प्रथम पद निकालना सार्वधातुक, प्रथम पद को क्या कहते हैं, एक प्रथम पद प्रथमी पद होता है, ये तो 3। सार्वधातुक कैसे निकलता है, सार्वधातुक का मतलब अंतर। मान ले इसका अंतर निकाल रहे तो 1 इधर लिखते हो, बीच में लगेगा माइनस 3 उधर, 1 प्लस का 3 माइनस के, कितने बचे माइनस के
तो कहीं से भी निकालोगे उतना ही आंसर आएगा, चाहे तो चेक करके देख लो। देखो देख लो एक बार, मान लो हमने अंतर निकाला इसमें और इसमें, देखो ये इधर लिखा जाएगा और ये वाला कहाँ लिखा जाएगा, उधर। माइनस का एक माइनस एक माइनस दो, सेम आना। मान लो हमने अंतर निकाला इसमें इसमें, किसमें किसमें निकालना है, माइनस एक और माइनस तीन में अंतर निकालो। माइनस का तीन ये इधर लिख दे और माइनस का एक कहाँ लिख दे, इधर। माइनस तीन माइनस माइनस प्लस एक, माइनस का तीन प्लस का एक, कितने बचे, माइनस के दो। यानी अंतर सेम आएगा, अंतर नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर एक भी में है तो कहीं से भी अंतर निकालोगे बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक। इसका थोड़ा और दूसरा पार्ट लगा लो। तीसरे का दूसरा पार्ट, माइनस का 5 माइनस का 1 3 7 डैश डैश डैश। माइनस का 5 माइनस का 1 3 7। प्रथम पद को क्या कहते हैं, एक माइनस 5 आ गया। सार्वांतर कहते हैं डी, निकाल लो। मान लो इसमें निकालना है, ये लगा बीच में माइनस, माइनस का 1 ये लिखा, माइनस के 5 ये लिखा। माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 से 1 गया, प्लस के 5 माइनस का 1 यानी 4। और कहीं से भी निकालना चाहो तो चेक कर ले। मान लो माइनस 1 और 3 के बीच का अंतर निकाल लो। 3 इधर लिख दो, माइनस का 1 उधर लिख दो, 3 माइनस माइनस प्लस 4 ही तो आ रहा, देखो। मान लो हम 3 7 के बीच निकाल रहे हैं, 7 इधर लिख दो और 3 उधर, कितना बचा, 4। है एक जैसा अंतर, अंतर एक जैसा ही आएगा, सार्वांतर। एक बटे वाला देख लो, तीसरा पार्ट इसी का, तीसरा पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3, ठीक। 1/3 5/3 9/3 13/3। प्रथम पद पता है हमें 1/3 है, सार्वांतर हम निकाल लेंगे। इसमें निकाल लो, मतलब 5/3 इधर लिख दो, 1/3 इधर, 3 एलसीएम कॉमन हो गए, 5 माइनस 1 कितना बचा, 4/3। और कहीं से भी निकालना चाहो तो कर लो। मान लो 9 13 के बीच निकाल लें, 9/13 सॉरी 9/13 9/3 और 13/3। अंतर निकालो, 13/3 इधर लिख दिए, 9/3 इधर, 3 एलसीएम 13 माइनस 9, 13 से 9 गए 4/3, यानी अंतर सेम ही आएगा। सब नहीं निकालने, एक निकाल के बता देना, जो पूछे बस वही बताना है। क्या पूछा था इसमें, तीसरे क्वेश्चन, निम्न में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद निकाल दिया हम लोगों, सार्वंतर निकाल दिया, बात खत्म, आगे करना ही नहीं था कुछ। नेक्स्ट, ये बहुत आसान चैप्टर है। तीसरे का चौथा पार्ट है, 0.6 0.6 1.7 2.8 3.9 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9। सेम प्रथम पद सार्वंतर। प्रथम पद हमारा है 0.6, 0.6 सार्वंतर निकाल लो। इसके बीच 1.7 इधर लिख दे और 0.6 इधर, चेक कर ले। 1.7 से 0.6 कितना बचा, 7 से 6 गया 1,
यानी 1.1 डी पता चल गया। 1.1 ठीक है। कितना आया 1.1 1.7 से 0.6 7 से 6 गया 1 जिससे 0 क्या है कहीं से भी चेक कर सकते हो। मान लो इसका निकालें 3.9 से 2.8 घटाओ कितना बचा 1.1 इससे घटाओगे उतना ही बचेगा चाहे करके देख लो। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले आ जाओ जरा इसमें कुछ 2 4 8 16 चौथा क्वेश्चन है 2 4 8 2 2 4 8 16। सबसे पहले पूछा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। सबसे पहले पता करो ये एपी है कि नहीं बाद में दूसरा काम करेंगे। एपी है कि नहीं प्रथम पद की जरूरत नहीं वो तो है ही। अब अंतर क्या देखो एक जैसा अगर अंतर एक जैसा आ रहा तो एपी है और अंतर एक जैसा नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। देखते हैं 2 4 का अंतर ले डी लिख लो यहाँ पे ठीक है इस तरह से 2 4 में अंतर लो 4 इधर लिखेंगे 2 इधर 4 और 8 में लो 8 इधर लिखेंगे 4 इधर 8 16 में लो 16 इधर लिखेंगे 8 इधर 16 से 8 गए 8 से 4 गए 4 से 2 गए 2 अंतर एक जैसा आ रहा यहाँ अंतर 2 आ रहा है यहाँ 4 आ रहा है यहाँ 8 तब क्या लिखना एपी में नहीं है। पहले श्रेणी एपी में है नहीं जब एपी में है नहीं तो आगे लगनी भी नहीं है आगे नहीं लगेगी। ये पहला पार्ट था इसके आगे जाने नहीं जब एपी है ही नहीं तो बात खत्म यहीं पे। ये चौथे का पहला पार्ट है। अब ये चौथे का दूसरा चेक करते हैं एपी है नहीं पहले तो चेक करो 2 लिखा 5/2 लिखा है 3 लिखा है और 7/2 लिखा। प्रथम पद सबको पता है पहला अंतर जरा चेक करें ठीक इसमें अंतर लो 2 5/2 में 5/2 इधर लिखते हो 2 इधर एलसीएम ले जरा 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ 2 कॉमन एलसीएम 5 - 2 दूनी 4 5 से 4 गया 1/2 यहाँ जरा चेक करें। अब 5/2 3 में अंतर ले 3 इधर लिखे ले रहे हैं और 5/2 इधर ठीक 3 किधर लिख दिया हमने इस साइड में इनका अंतर निकालो 3 - 5/2 का बैलेंस का 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ 2 एलसीएम होगा 3 दूनी 6 - 5 6 से 5 गया सही आ गया। इसका भी तीसरा भी चेक कर लो। अच्छा 7/2 3 में 7/2 ये लिखा और 3 हमारा लिखा ये ठीक। यहाँ बैलेंस करो 2 से यहाँ गुणा 2 से यहाँ 2 कॉमन 7 - 6 अंतर कैसा आ रहा सब में अंतर एक जैसा आ रहा अंतर कैसा आ रहा एक जैसा। तो ये एपी है कि नहीं है एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है। अब एपी में है अब आगे बढ़ना है कहाँ बढ़ना है आगे देखते हैं क्या कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। ये एपी निकल आई वो नहीं थी
यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, निकाल लिया 1/2 आ रहा। सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद लिखने कितने दिए हैं? 1 2 3 4 पद तो दिए थे। कितने पद दिए हैं? 4। 4 दिए तो कौन से निकालोगे? 5वां निकाल लो, 6ठा निकाल लो और 7वां, ऐसे निकालोगे। 1 2 3 4 दिए हैं, 5वां निकाल लो, 6ठा निकाल लो, 7वां। अब आ जाओ, an बराबर पता है, ये फार्मूला है, an बराबर a + n - 1 × t। अब हमें अगले कह रहा, क्या कह रहा? इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। 3 और पद, एक भी पहला दिया था, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। अगर एपी में है तो आगे निकालें, अगर एपी में नहीं है तो आगे भी निकलेंगे नहीं, क्योंकि अंतर इनका क्या आएगा? अलग अलग। ठीक है, 5वां पद निकालो, 6ठा पद, 7वां पद। 4 पद दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां निकालो, 5। ए की जगह, एन की जगह 5, ए की जगह 2 आ रहा, एन की जगह 5 और डी की जगह सब में कितना आ रहा है? 1/2। 2 + 5 से क्या? 4 गुणा 1/2। 2 दूनी 4, यानी 2 बचा और यहाँ 2 कम 2 आ गया 4। ठीक, 6ठा पद निकाल लो, 5वां हो गया, 6ठा निकाल लो, यहीं पे आ जाओ। ए 6, ए की जगह हमारा 2 है, प्लस एन की जगह 6 - 1, डी की जगह है 1/2। 2 + 6 से क्या? 5 गुणा 1/2। 2 + 5 = 5/2। बैलेंस करो यहाँ पे, 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ, 2 दूनी 4 + 5 यानी 9/2। 9/2। यहीं पे दूसरा लग सकता है भी। 5वां पर निकल गया, 6वां पर निकल गया, 7वां भी चाहिए, अगले 3 चाहिए थे और 4 दिए थे, 3 चाहिए, 7वां निकाल लो। ए 7, ए की जगह हमारा 2 प्लस एन की जगह लिखते हैं हम 7 - 1 और डी की जगह है 1/2। ठीक, 2 7 से क्या? 6 गुणा 1/2। 2 3 6, यहाँ 2 प्लस 3 1 3, यानी कितना आया? 5। क्या पूछा था? इसके 3 और पद, यही है कि 3 और पद, 3 और पद, 3 और पद, 5, ये आया 4, ये आया 9/2 और ये आया 5। ठीक है, 4 कितना कितना आया? 4 आया। ये कौन सा सवाल था? चौथे का दूसरा पार्ट। ठीक है, ये लग गया। अगला बढ़ते हैं। थोड़ा और बचा, एक एक्सरसाइज आज हो जाएगी। ये आ जाओ, तीसरा पार्ट इसका, चौथे का तीसरा पार्ट। -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 -7.2 डैश। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है,
प्रथम पद पता है, माइनस का 1.2, अंतर इनका मेन है सार्वंतर, इसमें निकालो किसका किसका, इसका और इसका अंतर, माइनस का 3 पॉइंट, माइनस का 3.2 इधर लिखो, माइनस का 1.2 इधर लिखो, देखते हैं कितना आ रहा, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, कौन से ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, 3.2 से 1.2 घटाओ, कितने बचे, माइनस के 2.0 यानी 2, इसका अंतर निकाल लो, माइनस के 5.2 इधर लिख दे और माइनस के 3.2 इधर लिख दो, 3.2 माइनस के 5.2 ये लिखे, माइनस के 3.2 ये लिखे, माइनस माइनस प्लस, कौन सा ज्यादा है, इसमें भी माइनस का ज्यादा है, 5.2 से 3.2 घटाओ यानी माइनस के 2, इसका भी चाहो तो चेक कर लो, रफ पे कर लो, माइनस 7.2 ये लिख के और माइनस के 5.2 ये कर लो, माइनस माइनस प्लस 7.2 से 5.2 घटाओ, कितना बचा, माइनस का 2, यानी सार्वंतर कैसा आ रहा है, तो एक जैसा, जब सार्वंतर एक जैसा आ रहा तब अगले पद हमें निकालने हैं, ठीक है, तब क्या करना है, अगले पद निकालने हैं, जब एपी है क्या लिख देना, एपी एपी है, सीधे इतने लिख दो, एपी है। अब अगले 3 पद कितने दिए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी हमें कौन कौन से निकालने हैं, 5वां पद निकालना है, छठा पद और 7वां पद, 1 2 3 4 दिए हैं, 5वां 6ठा 7वां, an का फार्मूला लगाओ, an का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5वां पद निकाल लो यहाँ पे, 1 2 3 4, 5वां, a की जगह है माइनस 1.2 प्लस 5 माइनस 1 और d की जगह है माइनस का 2, माइनस के 2 है, माइनस का 1.2, 5 से क्या 4, ये रहे माइनस 2, माइनस 1.2, 4 दूनी माइनस के 8, कितने हो गए, माइनस के 8, यहाँ जोड़ो, ये भी माइनस ये भी माइनस, देखो माइनस का 1.2 और माइनस के 8, ऐसे लिखिए 8.0, कितना हो गया, माइनस के 9.2, ठीक। छठा पर निकालो, छठा ए की जगह है माइनस 1.2 प्लस डी की जगह 6 माइनस 1 और डी की एन की जगह 6 माइनस 1 और डी की जगह है माइनस का 2, माइनस का 1.2, 6 से क्या 5 माइनस के 2, 1.2 5 दूनी 10, 10 जोड़ दो, माइनस 10 हो गए 11, ऐसे जोड़ लो, 1.2 में 10 जोड़ो, 10.0 करके जुड़ेगा, यानी 11.2, 11.2 का है, क्या आएंगे, माइनस क्या आएंगे, 10, 3 5 7 तो 9, 11.2, 7वां पद निकाला, 7, ए की जगह है माइनस का 1.2 प्लस 7 माइनस 1 और डी की जगह है माइनस का 2, ठीक है, डी की जगह माइनस का 2, 1.2, 7 से क्या 6 माइनस 2, 1.2, 6 दूनी 12, 12 जोड़ लेते, 12.0 में 1.2 जोड़ दो, 2 12 में 13, यानी माइनस के 13.2, ठीक है, ये निकल अगले पद। और देखते हैं 1 2, आ जाओ अब, हाँ 7वां पार्ट इसका, तीसरा देखते हैं, चौथे का 7वां पार्ट, 5 तो 0 माइनस के
4 माइनस के 8 माइनस के 12। ठीक है, ये रफ है आपका। जीरो माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डैश डैश डैश। प्रथम पद 0, सार्वंतर चेक करो। माइनस के 4 इधर लिखो, 0 उधर, माइनस के 4 इसमें अंतर निकालो। 4 और 8 में माइनस के 8 इधर, माइनस के 4 इधर, माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस, माइनस के 8 है प्लस के 4 यानी -4। इसका चेक कर लो। माइनस के 12 इधर लिख दिए और माइनस लगा के माइनस के 8 इधर, माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस, 12 से 8 गए माइनस के 4 यानी एपी है। पहली बात पता चल गई एपी है। जब एपी है तो 1 2 3 4 पद दिए हैं, पांचवा निकालो, छठा निकालो, सातवां पद। पांचवें के लिए ए की जगह 0 प्लस 5 माइनस 1 और डी की जगह है माइनस का 4। ठीक, 0 तो बेकार है, 5 से क्या 4 की गुणा माइनस 4 से कराई हो गया माइनस का 16। छठा पद निकाल लो। ए की जगह 0 प्लस 6 माइनस 1 और डी की जगह है हमारा माइनस का 4। 0 तो बेकार है, लिखो ही मत। 6 से क्या 5 की गुणा माइनस 4 से कराओ यानी -5 को 20। पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां पद निकाल लो। ए की जगह है 0, ए की जगह 0 प्लस 7 माइनस 1 और डी की जगह है -4। ये 7 से क्या 6 माइनस 6 चौक माइनस के 24। अगले 3 पद निकला है, अगले 3 पद निकल आए नहीं, पांचवा छठा और सातवां। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अगले 3 पद, पांचवा निकला, अगले 3 पद कौन से थे? पांचवा निकालना था, छठा और सातवां। ठीक है, 4 तो पद दिए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पांचवा निकला -16, फिर निकला माइनस के 20, उसके बाद माइनस के 24। ठीक, एक चाहो तो और देख लें। जो भी समझना है कमेंट में लिख दिया करो, दोबारा से फिर समझा देंगे। एक देखते हैं, ये लग गया। चौथा देख लो, चौथे का चौथा पार्ट। -10 -6 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस का 10 माइनस के 6 माइनस का 2 प्लस का 2 है डैश। एपी पता करो है कि नहीं। प्रथम पद पता है -10, डी है मेन, डी निकालो। माइनस का 6 फिर माइनस लगा के ये माइनस के 10, -6 माइनस माइनस प्लस, 10 से 6 गए 4। इसका अंतर निकालो, ये इसमें और इसमें, माइनस के 2 ये लिखे, फिर माइनस लगा के ये वाले इधर लिख दो। -2 6 से 2 गए 4। अगला चेक कर लो, चाहे रख पे चलो यही कर लो। 2 इधर लिख दिए माइनस, ये वाले माइनस के 2 इधर, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 यानी है क्या है? एपी है। एपी है तो आगे पर निकालो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 1 2 3 4, पांचवा निकालो, छठा सातवां। पांचवा ए की जगह -10 प्लस 5 माइनस 1 और डी की जगह है तुम्हारा 4। माइनस के 10, 5 से क्या 4
माइनस के 10, 4 चक्कू 16, 16 से 10 गए 6, 5 निकल गया। छठा निकाल लो, ए की जगह -10 प्लस n की जगह 6 माइनस 1 और d की जगह है 4, -10 6 से क्या 5 4 -10 5 चक्कू 20, 20 से 10 गए 10, सातवां पद निकालो। ए की जगह -10, ये 7 माइनस 1, डी की जगह है 4, ठीक। छठा माइनस का 10, 7 से क्या 6, ये रहे 4, 6 24, ये माइनस का प्लस का 24 से 10 गए 14, क्या है 6 10 14। इनका अगले तीन पद कौन कौन से निकले? पांचवा निकालना था अगला छठा आएगा, अगला सातवां, पांचवा है 6, ये है 10, ये है 14। इनका अंतर भी देख लो, उतना ही आएगा, कहीं से घटाओ। 10 से 6 गए 4, 14 10 गए 4, यहाँ से भी घटाओगे तो अंतर सेम आएगा। इनका अंतर निकालोगे तो सेम, 10 से 6 गए 4, 14 10 से 6 गए 4, 14 10 गए 4 और 4 4 का ही अंतर है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है। एक दो बच्चे हैं, वो अगर ना लगे लगा के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर ये ना लगे तो कमेंट में लिख के दे देना, जिससे हम दोबारा से लगा के बता देंगे। ओके, थैंक यू।